नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राम सिंह जी की एक आप बीती लेकर प्रस्तुत हैं। राम सिंह जी के जीवन में घटित इस घटना से हम काफी बड़ी सीख भी ले सकते हैं। उससे पहले राम सिंह जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह घटना किस वजह से घटी। दोस्तों, वैसे हमने कई बार इस प्रकार की घटनाएं लोगों के जीवन में घटते हुए देखा जो किसी और रूप में उनके साथ घटती है। पहले राम सिंह जी की थोड़ी जर्नी जान लेते हैं। राम सिंह जी एक लोअर मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे और ग्रामीण पृष्ठभूमि उनकी है। अपने जीवन के शुरुआती समय में उन्होंने गांव के ही सरकारी स्कूल से कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त की और फिर पड़ोस के गांव से 8 तक की शिक्षा प्राप्त। कक्षा 9 से लेकर 12 तक की शिक्षा उन्होंने अपने पास के शहर में जाकर प्राप्त की, जहां वे कमरा लेकर रहा करते थे और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अपने खाने पीने की व्यवस्था का भी ध्यान रखना होता था या स्वयं करनी पड़ती थी। राम सिंह जी छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे, क्योंकि एक लोअर मीडियम फैमिली से थे तो पैसों की किल्लत रहा करती थी। साथ में अपनी पढ़ाई भी किया करते थे और खाने की व्यवस्था भी स्वयं ही देखा करते थे। इस प्रकार से वह खाना बनाने में काफी निपुण हो गए थे। 1995 के बाद देश के अंदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बहार आ गई, लेकिन उससे पहले कुछ ही सरकारी स्कूल हुआ करते थे जहां पर एडमिशन बहुत मुश्किल से मिला करता था और कंपटीशन देना पड़ता था। राम सिंह जी एक मेधावी छात्र थे, तो उन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अब वह अपने घर से काफी दूर चले आए थे, जहाँ की कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि उन्हें हॉस्टल में न रहकर कॉलेज के पास ही कमरा लेकर रहने की व्यवस्था करनी पड़ी, जहाँ वे पढ़ाई के साथ साथ अपने खाने पीने की व्यवस्था भी स्वयं ही देखा करते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज पूरी होते होते राम सिंह जी एक सरकार विभाग में इंजीनियर के पद पर नियुक्त हो गए। यहाँ भी राम सिंह जी अपनी जॉब करने के बाद घर का काम स्वयं ही किया करते थे, क्योंकि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। कुल मिलाकर घर के काम में वे काफी निपुण हो चुके थे। एक मध्यम परिवार की पढ़ी लिखी लड़की से राम सिंह जी की शादी हो गई। शादी के 6 से 1 साल तक वह ससुराल में ही रही और राम सिंह जी अपनी नौकरी पर चले गए। घर में सभी लोगों की सेवा करके उनकी पत्नी ने सभी का मन मोह लिया था। वह काम में काफी निपुण थी। 1 वर्ष होते होते राम सिंह जी ने अपनी पत्नी को मुंबई बुला लिया, क्योंकि वे मुंबई में जॉब किया करते थे। अब वह उनके साथ मुंबई में रहा करती थी या रहने चली गई। अब राम सिंह जी को घर का कार्य नहीं करना पड़ता था, लेकिन राम सिंह जी को घर का कार्य करने की एक आदत सी थी। कुछ दिनों बाद राम सिंह जी की पत्नी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। वह शाम का खाना तैयार नहीं कर पाई। वातावरण बदलने की वजह से ऐसा कभी कभी हो जाता है। राम सिंह जी ने घर के पास डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद अपनी पत्नी के लिए और अपने लिए भोजन तैयार कर लिया। दोनों ने खाना खाया, उसके बाद सोने चले गए। सुबह जल्दी उठकर राम सिंह जी ने घर की सफाई की और दोनों के लिए नाश्ता भी तैयार कर दिया था। अब वह अपनी नौकरी पर चले गए। दोबारा से रसोई में जाकर राम सिंह जी को काफी अच्छा लगा था। राम सिंह की पत्नी काफी पढ़ी लिखी थी और समझदार भी थी। उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि राम सिंह जी को घर का काम करने में काफी मजा आता है, यह उनकी आदत सी है। अब वह धीरे धीरे, जब भी राम सिंह जी की पत्नी का मन नहीं होता था तो वह खाना नहीं बनाती थी। थोड़ा सा तबीयत खराब का बहाना बना देती थी, तो राम सिंह जी स्वयं ही शाम का भोजन दफ्तर से आने के बाद तैयार कर लिया करते थे। कभी कभी उनका खाना बनाने का मन नहीं होता था तो वह राम सिंह जी से बोलती थी कि आज शाम घर के बाहर खाना खाकर आएंगे। राम सिंह जी को होटल का खाना पसंद नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी की इच्छा होती थी तो वह न चाहते हुए भी उनके साथ बाहर खाना खाने जाते थे। इधर राम सिंह जी की भी तरक्की हो रही थी और उनके ऊपर भी ऑफिस के काम का काफी प्रेशर आने लगा था। धीरे धीरे राम सिंह जी को समझ में आने लगा कि उनकी पत्नी तबीयत खराब रहने का बहाना बनाकर और दूसरे छोटे मोटे बहाने बनाकर काम करने से बचती है और वह चाहती है कि मैं ही घर का सारा काम करूं। अब राम सिंह जी को अपनी पत्नी की इस आदत से काफी परेशानी होने लगी थी। कहाँ शुरू शुरू में उनकी पत्नी उन्हें काम भी नहीं करने देती थी। अब वह चाहती थी कि घर का सारा काम राम सिंह जी ही करें। हर दूसरे दिन तीसरे दिन घर में शाम को खाना नहीं बनाने का नया बहाना होता था, तो फिर राम सिंह जी को खाना स्वयं ही बनाना पड़ता था या फिर होटल जाकर खाना खाना पड़ता था। संकोची स्वभाव के थे, पत्नी को नहीं कह पा रहे थे। बहुत छोटी छोटी शारीरिक समस्याओं में जिनमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उन समस्याओं को बताकर उनकी पत्नी ने घर का काम करने से जी चुराना शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं इसके पीछे राम सिंह जी की आदत ही थी। अब घर का काम करने के लिए घर में पत्नी थी, तो राम सिंह जी की भी घर का काम करने की आदत धीरे धीरे छूट रही थी और परेशानी बढ़ रही थी। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उन्होंने पत्नी की इस आदत को लेकर अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। उन्होंने यह तो नहीं बताया कि बात क्या हुई थी, लेकिन हाथ उठा दिया और कहा, जो महिला घर के 2 छोटे मोटे काम नहीं कर सकती है, मात्र 2 लोगों की घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, आगे चलकर बच्चे होंगे तो कैसे काम चलेगा, वह उन्हें उनके घर छोड़ आएंगे। राम सिंह जी की पत्नी भी पढ़ी लिखी थी। वह गलती पर थी, शायद उन्हें मालूम था, पर जब लाभ मिल रहा था तो लाभ लेने में क्या बुराई थी। उन्होंने तुरंत राम सिंह से माफी मांग ली और आगे एक मौका देने के लिए कहा। राम सिंह जी बताते हैं कि वह दिन है और आज का दिन है
फिर उन्हें कभी अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं आई। हालांकि उनका यह भी मानना था कि पत्नी पर हाथ उठाना गलत था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां इतनी विपरीत हो चुकी थी कि वे गलती से यह कर बैठे। इसके लिए बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से माफी भी मांगी थी। दोस्तों, यह कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है जिसमें पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। हमें एक बात स्पष्ट नजर आती है कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति को मदद करना गलत नहीं है, लेकिन मदद इतनी ही करनी चाहिए जिससे कि वह नकारा ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि यह सीख हमें इस कहानी से मिलती। अगर आपके पास कोई अच्छी सीख भरा एक्सपीरियंस है तो आप हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं जो स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश हो रही है। हम आपके उस एक्सपीरियंस पर वीडियो बनाकर आपका मैसेज दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।